यह लव स्टोरी मेरी भाभी की है जो आगरा में रहती थी। शादी के बाद जब मैं उनसे पहली बार मिला तभी घुल मिल गया। तब उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। मेरी भाभी का नाम तान्या है। यह 2018 की बात है जब वह गांव में थी। घर पर 9 देवी पूजा हो रही थी। उस समय एक लड़का वहां आया और भाभी के जस्ट सामने बैठ गया और उन्हें देखने लगा। भाभी को पहले तो वो लड़का बहुत गलत लगा, फिर उसने भाभी को बहुत ज्यादा देखना शुरू कर दिया। तान्या भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उसे मन बहुत अनाब शनाब बोलती थी। एक दिन जैसे ही वो भाभी के पास आया, भाभी ने एक जोर का थप्पड़ डीडेच उसके गाल पर जड्डाच दिया। वो बहुत डर गया और उस लड्डे डहाके ने भाभी को देखना बंद कर दिया। वो लड्डे डहाका उन्हें अब परेशान नहीं कर रहा था। उसने उनकी गली में आना भी बंद कर दिया था। तब भाभी को बहुत परेशानी होने लगी क्योंकि वो उसके लड्डी डहाके के परेशान करने की आदी हो गई थी। अब उसे याद करने लगी, पर वो लड्डहाका उन्हें कहीं नहीं दिखा। उस दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था। सभी मस्ती कर रहे थे। भाभी भी ऑलमोस्ट उसे भुलाने वाली थी, लेकिन उसी दिन वो लड्डीका फिर आ गया और आते ही उसने भाभी को हाई कहा। इस बार भाभी ने कुछ नहीं कहते हुए उसे हाई का जवाब दिया। इसी से वो लड्डका समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर मेरी भाभी के भैया आए और बोले, अरे अमन, तू यहां क्या कर रहा है? चल थोड़ी बर्थडे मैं हेल्प कर। तो वो लड्डीका हेल्प करने लगा। हाँ, एक लाइट लेके घर पर चढ़ गया। मेरी भाभी ने उससे कहा, गिर जाओगे? तो उसने कहा, तुम हो तो सही। मुझे संभालने के लिए तान्या भाभी ने स्माइल की। वो भी स्माइल करने लगा। फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। तभी वो एलईडी डीएच का आया और बोले, तान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो भाभी ने बोले, कहो। तो उसने कहा, क्या तुम मेरा टाइम पास बनोगी? तो भाभी ने कहा, क्या कह रहे हो? तो वो एलईडी डहाका पहले डरने लगा और उसने बोल दिया, आई लव यू तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी जरूरत हो। भाभी तो पहले से ही उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी बोल दिया, सोचकर बताऊंगी, तुम अपना फोन नंबर दे दो। और 2 दिन बाद भाभी ने बोल दिया, आई लव यू। तो अमन और लव स्टोरी शुरू हो गई। आफ्टर 6 मंथ भाभी की शादी तय हो गई और वो लड्डे ढाका दोनों अलग हो गए। इसी गम में भाभी ने अपने हाथ पर उसका नाम चाकू से लिख डाला और यह सुनते ही उस लड्ढाके ने भी हाथ पर नाम डाल लिया। शादी वाले दिन वो लड्डीका बहुत रोया और 3 दिन तक रोता रहा। फिर भाभी ने उसे मेरे फोन से कॉल की और कहा, तुम मेरे देवर के दोस्त बनकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। और वो आ गया और मौका देखकर मैंने उन दोनों को मिलाया। वो लड्डी डाका दोनों मिलते ही बहुत रोए और जो भी मन की बातें थीं सभी शेयर की। आखिर में लव द एंड करने जा रहे थे। फिर मैंने कहा, जस्ट स्टॉप, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम अपना प्यार रेगुलर रखो। और आज भी वो एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं है।